आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म। रोज हम जय हिंद जय भारत करें। बौद्ध धर्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बुद्धिज्म। BUDD ना, बुद्धिज्म, ठीक है। ये दिख रहा है कि नहीं? देखो क्लियर दिख रहा है ना। तो बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के बारे में सबको सुना होगा। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध सब सुन रहे हैं ना। तो इसे कहा बैठा है, पोलियो मार लिया ढक है। तो आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम क्या पढ़े थे? जैन धर्म। सबसे पहले क्या पढ़े थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता पढ़े थे ना, वैदिक। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाए थे, पाषाण काल। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पढ़ाए थे, मानव का विकास क्रम पढ़ाए थे। तो पीछे वाला तो आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म इंग्लिश में बोलेंगे बुद्धिज्म, ठीक है। तो एक गौतम बुद्ध हुए थे, जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, जो स्टार्ट किए हैं। गौतम बुद्ध, बुद्ध भगवान ही इसका जे है, माई बाप है, यही किए हैं। जैसे कि जैन धर्म में 24 था ना, कोई स्टार्ट किया था कि पहला कौन थे? पहले ऋषभदेव थे, पहला वो किए थे। और अंतिम जो ओरिजिनल महावीर जी थे। तो बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध का पहले जानेंगे हम। जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था लुंगी पर। कहाँ पे जन्म हुआ था? लुंगी पर। और नेपाल में हुआ था, ठीक है। केकरो हॉस्पिटल में होता है तो इनका कहाँ हो गया? लुंगी, सुना है ना, लुंगी पर हुआ था। तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। कैसे याद करेंगे? लुम्बिनी, लुंगी से याद रहेगा कि लुंगी में। अब महावीर जी के कहाँ हुआ था? महावीर जी का कुंडल में, कमंडल में था, कुंडल ग्राम में। और गौतम बुद्ध के कहाँ होगा? नेपाल के लुम्बिनी में। मामला सेट हो गया। दूसरा, जब इनका जन्म हुआ तो इनका माई बाप होगा कोई ना, ऊपर से नहीं टपके होंगे। तो बताओ हर्ष, गौतम बुद्ध का डैड बताओ। डैड सुधोधन। तो डैड पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के डैड कहाँ है, क्या कर रहा है? सुधोधन के है, सुधोधन। बहुत धन था, वो अमीर आदमी है, ठीक है, इसलिए इनका सुधोधन नाम रखा गया। सुधोधन। इनकी 2 मम्मी। क्या मम्मी? 2। तो मम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट मम क्या थी? फर्स्ट मम क्या थी? महामाया। महामाया। बताओ अंश कुमार कि महामाया से तो निकले थे, के बुद्ध भगवान निकले थे। इनका बेटा है महामाया का बेटा क्या है? बुद्ध जी। तो इनको जन्म दिए महामाया। कैवा दिन मर गए? 1 सप्ताह में। 7वां दिन, सप्ताह के जो लास्ट दिन होता है, वो दिन खलास हो गए, मर गए। कुछ प्रॉब्लम हुआ, लिवर पेन हुआ था उनको, जन्म दिन में होता है लेडीज को। तो 7वां दिन ये मर गए। 7वां दिन मर गए। तो बोलेगा कि महात्मा बुद्ध का पहला मम्मी क्या थी? महामाया। दूसरा मम्मी? दूसरा जो मम्मी हुई, तो देखो जो इनके डैडी हुए ना, महात्मा बुद्ध के डैडी क्या थे? सुधोधन। अब एगो मर गए, देखो चाहिए ना, तो क्या खाएगा, बनाएगा, पिएगा, क्या बनाएगा उनका खाना पीना। तो इन्हीं की बहन थी गौतमी, ओकरे से सुधोधन सेटिंग कर लिए। प्रजापति गौतमी उनका नाम था। गौतमी, प्रजापति भी लगा दीजिएगा कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुधोधन है। सेकंड विवाह किससे किया? अपन साली से। साली है इनका, ठीक है। छोटकी बहन होगी, छोटकी होगी, उनका नहीं हुई होगा, तो इनका सेटिंग कर लिए कि आप एगो चल गए, एगो दूसरा ये हो गए। यहाँ तो मामला सेट है। मम्मी हो गए, पापा भी बता दिए। अब देखो इनका ब्याह जब हुआ, ब्याह तो इनका ब्याह भी होगा, इनका तो माँ बाप हो गया। जब लड़का ना थे बुद्ध भगवान, इनका शादी ब्याह भी होगा ना। तो बताओ सही, तो इनका विवाह जो हुआ, इनका वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। सही है।
यशोधरा, यशोधरा 4 अक्षर हैं। तो डायरेक्ट पूछेगा कि बुद्ध भगवान के वाइफ के हैं समझ रहे ना इरफान? तो बुद्ध भगवान के वाइफ के हैं, वाइफ मतलब बेगम। तो पूछेगा कि बुद्ध भगवान के बेगम के हैं यशोधरा। बुद्ध भगवान के वलीद के हैं सुधोधन। वलीद मींस पिता होता है ना, इसके वालिदा होता है वलीद बोलते हैं ना, वलीद बोलते हैं पिता को। वलीद थे सुधोधन। और अम्मीजान महामाया, पहला अम्मीजान महामाया, सेकंड अम्मीजान गौतमी। इनकी वाइफ थी यशोधरा। तो बोलेगा बुद्ध भगवान की शादी कै साल में हुआ था? जब 16 साल के थे ना तब इनका पापा मम्मी कर दिए थे। 16 साल में ब्याह हो गया, इनका बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। मैंने पहले बाल विवाह ही होता था, ठीक है, बचपन में शादी कर, बचपन में ब्याह कर देना। लड़का लोग नहीं, लड़की लोग कोई नहीं तड़पेगा, जल्दी चट मंगनी पट गया, जिसे हुआ वैसे ही। समझ आ गया? तो बोलेगा कि बुद्ध भगवान के क्या साल में ब्याह हो गया था? 16 वर्ष में, 16 ईयर्स में इनका विवाह हो गया, सेटिंग हो गया कंफर्म। तो ब्याह हुआ, 3 का एगो बाबू हो गया। क्या है? राहुल। इनका बेटा हुआ राहुल। डायरेक्ट पूछेगा कि बुद्ध भगवान के बेटा के हैं। अब बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? बुद्ध का बचपन के नाम क्या है? मतलब चाइल्डहुड नेम। बचपन बुद्ध भगवान का चाइल्डहुड माने बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था। हम लोग गांव में सिद्धार्थ पढ़ है, जान रहा है ना? इतना चीज जान गए। इनका जन्म कहाँ हुआ? नेपाल। डैड के थे पहला माँ चिल्ला रहा है, कुछ नहीं रहे, अपने बरबरा रहा है। सुरोधन के यहाँ तो हमारा सेट है ना, तो मिटा दे यहाँ का। चाइल्डहुड का नाम था, बचपन का नाम था क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, देखो एक दिन क्या हुआ ना, देखो जब बुद्ध भगवान जब पेट में थे, केकर पेट में थे? महामाया के पेट में थे, तभी एस्ट्रोलॉजिस्ट लोग बोल दिए थे कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति बनेगा। ज्ञानी मतलब स्कॉलर बनेगा और घर दूरा छोड़ देगा और अपना ज्ञान पूरा विश्व में बांटेगा, ठीक है, और घर छोड़ देगा, तपस्वी बनेगा, मुनि बनेगा। ये घर परिवार में नहीं रहेगा, वैराग्य जीवन धर्म, घर परिवार के चक्कर में नहीं रहेगा। पहले बोल दिए थे तो उनका पापा मम्मी डरा गए थे, ठीक है। आज की कोई भी पापा मम्मी चाहेगा ब्याह शादी में चल जाओ जंगल में तपस्या करो और वही पूजा पाठ करो, ये सब कोई चाहता है? सब लोग सोचता है पढ़ लिख कुछ बढ़िया आदमी बनो, ठीक है, पढ़ो लिखो बढ़िया बनो, कमाओ धमाओ, फिर हमारा सेवा पानी करो, अपन वाली के सेवा पानी करो, थोड़ा जो होगा उसका सेवा पानी करो। तो वही हो रहा था। तो इनके पापा मम्मी डरा गए थे। तो इनको घर में जो इनका जो बुद्ध भगवान जो महल में रहते थे ना, जो महल मीन्स पैलेस, महल को क्या बोलते हैं? पैलेस। जो पैलेस में रहते थे महल में, तो इनको कैद करके रखा जाता था, बाहर घूमने नहीं दिया जाता था, ठीक है। बुद्ध भगवान को बाहर घूमने नहीं दिया जाता था। तो एक दिन कहा कि मूड बनाए कि आज हम घूमवे करेंगे, ठीक है। शादी ब्याह के बाद हो रहा है, शादी ब्याह पहले हो गया था, तो कहे कि हम शादी ब्याह हो गया है, अब हम घूमवे करेंगे। तो एक दिन घूमने चल गए। कहाँ चल गए? घूमने। घर से जीत करके चल गए घूमने। तो ये लोग राजा महाराजा हैं, पापा नहीं रहे हैं, सुधोधन, धनों का मालिक है एकदम, पैसा कौड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, धनों का धन, ठीक है। तो ये जब बाहर निकल गए तो घूमने गए तो एक सारथी होगा जो घोड़ा चलाता है, टुक पीछे बैठे थे। तो ये 4 चीज देखते हैं, 4 चीज देखते हैं, ठीक है। 4 चीज देखते हैं और वही चीज देख के इनका मन जो है ना चेंज हो जाता है, जो माइंड सेट रहता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब सोचते हैं कि सब काम हम देख लिए। तो पहला चीज लेते हैं, ओल्ड पर्सन को देखते हैं, ओल्ड पर्सन। सेकेंड इल पर्सन, इल मीन्स बीमार। थर्ड देखते हैं जो मरा हुआ, जो हरियर बांस जाता है ना, 100, उसको बोलते हैं 100।
डाइड पर्सन। डाइड 100 हो गया डाइड पर्सन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डाइड पर्सन, DIE डाइड पर्सन। पर्सन हिंदी में बोलते हैं 100, मरा हुआ चीज को 100 बोलते हैं। और चौथा चीज का देखे थे, एगो सेंट देख लिए थे। सेंट मीन्स तपस्वी को देख लिए थे, साधु को देख लिए थे पूजा करते हुए। तो सबके देखे ना कि वो बूढ़ा पहले घूमे तो सारथी से पूछे कि ये ऐसे कैसे है, बूढ़ा के है, ऐसे कैसे हो गया। वो कहा था ना महाराज अभी बुढ़ाइएगा, ये सब नहीं देखे थे, पहला बार देख रहे थे। ब्याह शादी हो गया, अभी बूढ़ा व्यक्ति को नहीं देखे हैं, बीमार आदमी को नहीं देखे हैं। अपने पापा को नहीं देखे होंगे। तो पापा जवान पर लड़का ब्याह था, पापा जी बेटा सब जवाने रहता था। 16 साल में हो गया, 20 साल में बाल बच्चा हो गया। कैसे 20 साल में हो गया? कई दिन लगेगा बाल बच्चा हुए में? 27-28 साल में हुआ है बाल बच्चा। हुआ तो हुआ 27 साल में, 29 साल में हुआ था। तो बिया बच्चा तो कुछ छोड़ के ना गए थे अपनी, थोड़ा 29 साल में बाल बच्चा हुआ था। 29 साल में एक साल उसके चलते रहे थे, इसका मतलब 28 साल में हुआ। हाँ, रहे एक साल रहा और फिर चल गया। तो कहानी ना हम बता दी, थोड़ी ना सच में रहे होंगे। कहानी बताए हम कि बाल बच्चा होने लगा था तो नहीं जा रहे थे, तो कहानी हम बताए थोड़े जा रहे हैं कि कखनी हो रहे। 16 साल में ब्याह होगा तो अगर बर्दाश्त किए होंगे तो देर से हुआ होगा, नहीं बर्दाश्त हुआ होगा तो जल्दी कर दिए होंगे। तो 4 चीज देखते हैं और अपना माइंड सेट को चेंज कर लेते हैं। पहला सेंट साधु तपस्वी को देखते हैं, उनको सबसे बढ़िया लगता है कि ये बढ़िया है, तपस्वी बहुत बढ़िया चीज है, मोह माया से दूर है, लाभ हानि पैसा वैसा जमा करने कोई दिक्कत नहीं, तपस्या कर रहा है, भिक्षा मांग के खा रहा है, कीड़ा मस्त लग रहा है। सब को देखे तो माइंड गड़बड़ा गया, किसी मर गया, मरता भी है कोई, बीमार आदमी को देखे। हाँ सुतल कैसे, हरियर बास में सुतल कैसे है, काला सुतल है। तो बाद में बताया उसका सारथी कि महाराज जी मर चुका है, आप भी मरिएगा हम भी मरेंगे, सबके हरियर मारुति में जाना है। हरियर बास में जाता है मरने के बाद, वो हरियर मारुति बोलते हैं, ठीक है, ग्रीन कार। फिर इल पर्सन को देखे, बीमार व्यक्ति को देखे, फिर ओल्ड पर्सन को देखे। तो ये चीज के देख के अपना माइंड सेट को चेंज कर दिए कि नहीं, यो बोले ना बुद्ध भगवान बोले, काहे बतिया रहा है वो, बुद्ध भगवान बोले कि हम अब तपस्वी बनेंगे, ये सब में कुछ नहीं रखा है। जब सब आदमी के मर ही रहा है तो हम राजा रंग करो काम, मतलब हम अपना ज्ञान की खोज में चल गए कि जो ये सब होता क्यों है, झूठ सच क्या है। कहाँ तक बता दिए थे, लास्ट कहाँ तक लिखे थे? चाइल्डहुड तक। उसके बाद इनका शादी हो गया था, शादी करवा दिए थे, बाल बच्चा को हो गया था राहुल, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शायरी सुना रहा है, सुना प्यार करना है तो किताब से करो, लड़कियों में क्या रखा है। पढ़ाई करना है तो गोलू सर से करो, खान सर और गांधी सर में क्या रखा है। लास्ट कहाँ तक था? लास्ट चाइल्डहुड बच्चे का ना। तो जब ये सब देख के आते हैं 29, जब देख के आए वहां से घूम के अपना, कहा नेपाल के लुम्बिनी में से घूम घाम के आए उधर से, तो देखिए अपना मेहरारू के बोले जो उनकी वाइफ थी कि हम घर दूरा छोड़ देंगे, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब घूम के आए ना महात्मा बुद्ध जी तो बोले हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम घर दूरा छोड़ देंगे। ठीक है, भविष्यवाणी पहले हो गया था, एस्ट्रोलॉजिस्ट पहले बता दिए थे। ठीक है, कहा घर दूरा छोड़ देंगे। तो छोड़ने वाला थे तब तक उनकी जो वाइफ के थी यशोधरा, वाइफ के थी यशोधरा। महात्मा बुद्ध लड़का थे। हाँ, अभी तक इन्हों नहीं पता है शादी कैसे करेगी, लड़की होगी तो डॉक्टर। यशोधरा से ब्याह कैसे कर लिए, कहाँ रखता है खोपड़िया? बुद्ध भगवान का फोटो नहीं देखा है? छठा क्लास में पढ़ेगा, 6th क्लास में बहुत फेमस है बाबू। इनकी जो वाइफ बौद्ध भगवान के वाइफ के थी यशोधरा, तब तक जब ये कह रहे थे कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं सन्यासी बनने, तब बोले तब तक वो खुशखबरी आ गया। क्या आया था वो खुशखबरी? बाबू होने है। क्या होना है? जो यशोधरा की जो सर्वेंट देखभाल करते थे वो जाके बुद्ध भगवान के बोलते हैं, बुद्ध भगवान को बोलते हैं, लॉर्ड बुद्धा को बोलते हैं कि भगवान जी बुद्ध जी जो भी बोलते होंगे, महाराज बोलेंगे, महाराज वो खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? तो हो गया आपका बाबू, क्या हो गया बाबू। तो बहुत खुश हो गए, खुश तो हुए और मन में दुखों हो रहे थे कि का हम कर जाए वाला थे, अब लड़का हुआ है तो छोड़ के कैसे जाए।
तो बुद्ध भगवान के जो बच्चा का नाम था राहुल, बताइए दिए ना, वैसे ही हो गया। तो कुछ दिन रुक गए और 29 साल की अवस्था में घर दूरा छोड़ के कहाँ चल गए? चल गए अपन ज्ञान की खोज में। तो बोलेगा कि बुद्ध भगवान घर कब त्यागे थे? 29। और महावीर जी घर कब त्यागे थे? 30। याद रखना, महावीर जी कितने साल में? 30 साल में। अब बुद्ध भगवान 1 साल पहले ही त्याग दिए। 29 साल में घर दूरा छोड़ के भाग गए। जब ये भाग गए तो भाग गए क्या के खोज में? ज्ञान की खोज में। अपना वाइफ, अपना बच्चा, अपना राजपाट, सब चीज छोड़ दिया। राजा आदमी थे, राजपाट था, पैलेस था, महल था, कोई चीज का कमी नहीं था, खाना पीना सुतले सुतले घर में सब मिलता था, जे मांगते से उस समय। तो 29 साल की अवस्था में 29 साल तक इनका माँ बाप कैसे रोक के रखा, उसके बाद इसको ही चल दिए। उंगली मार डाल, अब आएगा उंगली मार डाल। तो 29 वर्ष में क्या किए? घर को त्याग दिए। जब त्याग दिए तो इनका पहला गुरु, बुद्ध भगवान का पहला गुरु क्या था? अलार कलाम। बुद्ध भगवान के फर्स्ट गुरु, हाँ, फर्स्ट गुरु के थे अलार कलाम। बोले और सबसे ज्यादा नॉलेज इन्हीं से लिया गया है। अलार कलाम जो थे ना, दर्शन कितने थे? जैन धर्म में कितने दर्शन? जैन धर्म में 6 दर्शन था। तो जो साख अलार कलाम जो है ना, कौन दर्शन? योग दर्शन ना। अलार कलाम बुद्ध, अलार कलाम साख दर्शन दिया था कि योग दर्शन? अलार कलाम साख दर्शन दिए थे। नहीं, योग दर्शन कपिल दे दिया, कपिल ने दिया। अलार कलाम जो है बुद्ध भगवान ने क्या सिखाया था? योग करना सिखाया था ना, है योग करने के लिए। अलार कलाम जो है बात ना करो, कहा ठिकाना है ना, देखो खुद देख सकता है। तो बुद्ध भगवान के पहले गुरु के थे अलार कलाम। बुद्ध भगवान को ये अलार कलाम सिखाते हैं। क्या सिखाए बुद्ध भगवान के? तो योग दर्शन सिखाते हैं। योग दर्शन है, योग दर्शन सिखाते हैं। योग दर्शन मीन्स योगा करने, ठीक है। योग दर्शन का क्या था? वो योग का पतंजलि। योग दर्शन को, योग दर्शन एक फिलोसफी होता है। दर्शन मीन्स फिलोसफी। इसको प्रवक्ता कौन थे योग दर्शन? कौन मतलब? पतंजलि थे ना, योग दर्शन का पतंजलि थे। लेकिन बौद्ध भगवान पहला शिक्षा, बौद्ध का पहला गुरु क्या था? अलार कलाम। अलार कलाम बौद्ध भगवान के योग दर्शन के बारे में एक किताब है, एक बुक है, वो पढ़ाते हैं कैसे योगा करना है। जब योग सीख जाते हैं कि योग दर्शन का नॉलेज इनको हो जाता है, तो ये चले जाते हैं अपन दोस्त के साथ तपस्या करने। कहाँ? सारनाथ में। यूपी के सारनाथ, यूपी में है सारनाथ। पूछेगा कि सारनाथ कहाँ है? यूपी में सारनाथ है। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। बुद्ध भगवान 5 गो मित्र के साथ, 5 फ्रेंड्स के साथ चल जाते हैं। हम लगभग 6 साल तक तपस्या करते हैं। 6 ईयर तक क्या किए? तपस्या किए। तो तपस्या की शिक्षा किससे लिए थे? अलार कलाम से। पहला गुरु है ना था, अलार कलाम से पहला शिक्षा लिया और चल गए। कहाँ खुद कर रहा है? कहानी सुनो ना बाबू, कोई पूछ देगा तो ही कर लेगा। हम जान रहे हैं, याद हो चुका है तुम लोग को, तो देख लो। याद है ना हर्ष? तो 5 गो फ्रेंड के साथ जाते हैं। कहाँ? सारनाथ में जाते हैं। सारनाथ यूपी में है। वहाँ योगा करते हैं 5 जगह। 6 साल तक कठोर तपस्या। कैसे तपस्या? कठोर तपस्या, बिना खाए, बिना पिए, बिना किसी ताकते हुए। लेकिन एक बार ताके थे, तपस्या के 6 साल। लेकिन बेनिफिट हुआ था? कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो 6 साल तुम बिना खैले पीले। तो पहले के पावर था वो, 10 दिन आदमी ले पाएगा। पहले बहुत पावर था भगवान थे। तो तपस्या कर रहे थे, तो क्या हुआ? एक दिन कोई फायदा नहीं हुआ।
कोई फायदा ना हुआ। तो क्या किए कि यहाँ से बैठ गए, बैठा थे तो बुद्ध भगवान आ रहा है क्या चीज? हाँ ऐसे बैठ गए बुद्ध भगवान, तपस्या कर रहे थे अपना, तपस्या कर रहे थे। तो क्या हुआ कि 6-7 कठिन तपस्या किए थे, बगल में वो छोरी पार हो रही थी। छोरी समझ आता है ना, कोई लेडीज थी बगल से पार हो रही थी। तो बुद्ध भगवान कनख्या के ऊपर देखते हैं, समझ में आ रहा है? बुद्ध भगवान कैसे देखते हैं? कनख्या के देखते हैं। तो लेडीज आती है और कहती है कि बीना को एक मीडियम स्पीड में बजाइए कि बढ़िया से बजे। चलो बुद्ध भगवान के भेज देते हैं। बुद्ध भगवान चल गए लेडीज से मिलने, कन्या के देखे कि बहुत बढ़िया थी, सुंदर थी, चल गए मिलने। तो गए मिलने तो कहे, वो लेडीज बोली एक बात बोली, क्या बात बोली? बीना के अगर जोर से बजाइएगा तो टूट जाएगा, और धीरे धीरे बजाइएगा तो नहीं बजेगा। इसको आराम से बजाइए, मीडियम स्पीड में बजाइए तो बज जाएगा। यही बात करके वो चल जाती है। उसके बाद बुद्ध भगवान का दिमाग खटक जाता है। क्या होता है? खटकता है। वो कहे कि कठोर तपस्या करेंगे ना तो मामला सेट नहीं हो रहा है। भगवान के लगेगा ना कि पूरा हमने जीत जाएगा, तब तपस्या कर रहा है, पूरा स्वर्ग पर कब्जा कर लेगा। तो आराम से तपस्या करता है, ठीक है। बुद्ध भगवान 5 गो मित्र के साथ कहाँ गए थे? सारनाथ में गए थे। सारनाथ कहाँ है? यूपी में। तो वहां पर उनको फल नहीं मिला, फल नहीं मिला, तो वहां से भाग गए। वहां से क्या किए? भाग के बिहार में आ गए, बोध गया। कहाँ आ गए? बिहार के बोध गया में आ गए। यहाँ पर क्या चीज है? यूपी। यूपी में यहाँ मान लो सारनाथ है, थोड़ा सा सारनाथ है, और यहाँ पर क्या है? बिहार है। तो यहाँ से जब 6 साल तपस्या किए, कोई बेनिफिट मिला? नहीं मिला। जब 6 साल तपस्या करते हैं, 6 ईयर, जब कठोर तपस्या किए, तो वहां से भाग के 5 दोस्तों को छोड़ दिए थे यहाँ ही, वहां से भाग के बौद्ध भगवान यहाँ आ गए, बौद्ध गया में, ठीक है। बौद्ध गया में आए और वहां पर 49 दिन, क्या दिन? 49 दिन कहा जाता है कि 49 दिन तपस्या किए थे। मैंने 49वां दिन उनको 49 डेज 49वां दिन था, वही दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। और कहा जाता है कि शरीर से पूरा सुगंध निकलने लगा था, पीछे प्रकाश निकलने लगा था। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? लॉर्ड बुद्ध को कहते हैं। और एशिया का हिंदी में बोलेंगे एशिया का ज्योति, ठीक है। ज्योति में लाइट समझ ना, बुद्ध को ही कहा जाता है। और साक्य मुनि किसे कहते हैं? बुद्ध को ही कहते हैं, क्योंकि उसके पापा साक्य कुल से थे, जो सूदन थे, उनका एक वंश था, वो साक्य वंश था, ठीक है। तो जब यहाँ भाग के आए बौद्ध गया में, तो यहाँ 49 दिन क्या दिन तपस्या किए थे? 49 दिन को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो फिर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, फिर भाग के कहाँ भाग गए? यही सारनाथ में। यहाँ पर क्या है? सारनाथ। सारनाथ एक बार भाग के यहाँ गए, बौद्ध गया, बौद्ध गया से भाग के फिर कहाँ? सारनाथ। और सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए, सरमन। हिंदी में क्या बोलते हैं? सरमन ना, हिंदी में बोलते हैं। हाँ, गुड, खत्म हो गया का? पहला उपदेश कहाँ दिए? सरमन में। सरमन का मतलब ही होता है उपदेश। इसका मतलब क्या होता है? उपदेश। इंग्लिश बुक में लिखा रहेगा, सरमन लिखा हुआ रहेगा, सरमन या सरमन जो भी। पहला सरमन कहाँ दिए? पाली। कहाँ? सारनाथ में। कौन सा लैंग्वेज में? तो जो यहाँ उपदेश दिए बता रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा डाल लेते हैं। अच्छा के लिए जाता है। हर्ष, ये बताना हर्ष कि बौद्ध गया में जब तपस्या कर रहे थे तो कौन पेड़ के नीचे थे? पीपल का। याद रखना, बौद्ध गया में जब भगवान जी तपस्या कर रहे थे तो पीपल पेड़ के नीचे तपस्या किए थे। तो बोधि वृक्ष भी कहते हैं ना, वो तो है वन था, मृगदाल वन था। पूछेगा बुद्ध भगवान फर्स्ट सरमन कहाँ दिए? फर्स्ट सरमन कहाँ दिए? सारनाथ में। कहाँ दिए? सारनाथ में। केकरा दिए? 5 गो स्टूडेंट के, 5 गो डिसिपल थे। इंग्लिश में बोलते हैं 5 डिसिपल।
डिसिपल का मतलब होता है शिष्य, स्टूडेंट, ठीक है। 5 गो डिसिपल को, 5 गो स्टूडेंट को अपना ज्ञान दिए थे। कहाँ? सारनाथ में। सारनाथ में कौन सा वन था? मृगदाम। मृगदाम वहां पर एक वन था, वहीं पर बैठा के सबके मृगदा के फॉरेस्ट वहीं पर बैठ के अपना ज्ञान दे रहे थे 5 के। और जो यहाँ 49 दिन तपस्या क्या किए थे? बौद्ध गया में तपस्या किए थे, पीपल पेड़ के नीचे, पीपल पेड़ में, पीपल ट्री। और 49 दिन की नदी कौन बह रहा था? नहीं कौन सा नदी बताए थे? फाल्गु नदी। फाल्गु आर से रिवर याद करना, इसको गाँव बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है फाल्गु रिवर का निरंजन। हाँ 6 साल तपस्या किए थे ना, वहाँ में कोई नदी होगा? कहाँ? वहाँ नहीं, वहाँ भी मृगदाम में गए थे। मृगदाम निरंजन रिवर, ठीक है। निरंजन रिवर कहो या फाल्गु रिवर कहो, एक ही चीज है, ठीक है। वहीं पर तपस्या किए थे। कहाँ? बोध गया में। बोध गया में तो ज्ञान मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। कै दिन में? शरीर से क्या निकला? रोशनी। तो लाइट ऑफ इसे किसे कहा गया? बुद्ध के पिता के हैं? माता? सेकंड मम्मी? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कहा तो यहाँ तक बता दिए। 5 फर्स्ट उपदेश अपना श्रवण दिए किसको? 5 गो 5 गो डिसिपल को। पूछेगा कि फाल्गु में तपस्या की। हाँ फाल्गु, यहाँ बोध गया में होगी, यहाँ बोध गया है ना, यहाँ यहीं पर नदी बह रहा है, फाल्गु नदी, ठीक है। और बिहार के बीचों बीच बहता है गंगा नदी, बिहार के बीचों बीच एकदम गंगा नदी। हाँ वहां से पार निकला है तो गंगा नदी, गंगा नहीं पड़ा यहाँ से निकला है, जैसे कि यार बिहार को छुआ है, झारखंड के कोना में छुआ है। निरंजन नदी। हाँ निरंजन या फाल्गु नदी एक ही नदी है, दोनों का मतलब होगा एक ही समझेंगे, ठीक है। तो तपस्या दिए, फिर पहला श्रवण कहाँ दिए? सारनाथ में पहले श्रवण दिए। तो पूछेगा सारनाथ में जो उपदेश दिए थे कौन सा भाषा? अब पाली उस समय का मतलब लोकप्रिय था कि नहीं? उस समय पूरा मतलब फेवरेट था वहाँ के आदमी के। तो जब इन भाषण दिए कहाँ पर? सारनाथ में। तो अगल बगल के सब बुलावे लगा कि हमरो जगह आके भाषण दे दीजिए, यानी बढ़िया लगेगा। तो यहाँ श्रावस्ती है, श्रावस्ती कहा है यहाँ पर? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती में भी जाकर पूछेगा। और श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा दिन रहे हैं। पूछेगा सबसे ज्यादा दिन महात्मा बुद्ध कहाँ रहे हैं? श्रावस्ती में रहे। और तो काला को छेड़छाड़ कर रहा है, नहीं बिना थुरेले नहीं मानता है का? बहुत डालो ना, कहा है करो ना, छूछा ना कोई पहाड़ नहीं है ताको तो थुर देंगे, ककड़ा देंगे, उड़ा देंगे। तो श्रावस्ती में पूछेगा बुद्ध भगवान सबसे ज्यादा कहाँ अपना टाइम बिताए? श्रावस्ती में, ठीक है। श्राव तो सब कौन भाषा में दे रहे थे? और उस समय का लोकप्रिय भाषा कौन था? पाली। तो श्रावस्ती में भी इनको बुलाया गया, ठीक है। कहाँ बुलाया गया? श्रावस्ती। श्रावस्ती में जब उनको बुलाया गया वहां पर उनके मिला था उंगली मार डाकू। उंगली मार डाकू को भी ये अपना ज्ञान दिए और उसको चेंज कर दिए, उनको पकड़ लिया था। कहानी सुना थे? वाह, कहानी है जब बुद्ध भगवान जब यहाँ से दे के जा रहे थे अपना ज्ञान, कहाँ? श्रावस्ती में। वहां पकड़ लिया उंगली में डाकू। उंगली में डाकू क्या करता था? उंगली काट के माला में गोद के पहनता था, बहुत खूंखार डाकू था। तो जब महात्मा बुद्ध को पकड़ा तो कहता है कि आपका उंगली काट देंगे। बुद्ध भगवान कहता है काट दो। तो अचंभ हो गया एकदम, कह रहा काटेला। सब उनके साथ डरत भागत रहता था। अब बुद्ध भगवान नहीं भागे, तो खचाखच छाती तान के पहुंच गए, काटो। कहे कि काहे से कह रहे हैं? तो बहुत चीज को बताया कि पूछने के तुमको डर लगता है कि नहीं? क्या पूछा था? उंगली मार डाकू पूछता है बुद्ध के, डर लगा था वो कि ना लगा था? तो ऐसे पूछता है जैसे अपना भाषा में पूछता होगा कि डर लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बुद्ध भगवान बोलते हैं कि ना हमारा डर नहीं लगता है, डरना तुमको चाहिए। कह रहे हैं डरना तुमको चाहिए।
हम तो साधु हैं, वो दिन के रात को घूम सकते हैं। अगर तू घूम जाएगा दिन के ना तो बजरिया में सब तरफ कूट देगा कि नहीं। डाकू की जो सब उंगली काटत रहेगा तो जो देखेगा अपना परिवार वाला नहीं कूट देगा, सब मिल के नहीं कूट देगा। वह का डर तुमको लगना चाहिए। और भी बहुत चीज बताते हैं, जैसे कि जो भी तुम पाप कर रहे हो, पैसा कमा के दे रहे हो, घर में लूट पाट के दे रहे हो, घर वाला तो ठीक है, क्या तुम्हारा पाप का भागी लेगा? पाप जो तुम बटोर रहे हो पाप बांटेगा? घर वाला तुम कहता है कि नहीं बांटेगा। घर जाते हैं पूछते हैं कि नहीं बांटेगा। फिर मैंने अपना उपदेश देते हैं, 2-2.5 घंटा समझाते हैं, समझ जाता है, छोड़ देता है, और फिर वहां से वो सुधर जाता है। उंगली में डाकू, ठीक है। तो उंगली में डाकू कहाँ मिला था इनको? श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती में हो गया इनका। उसके बाद फिर घूम सब जगह देने लगे, श्रावस्ती में दिए, इधर दिए। फिर एक बार घूमने गए कहाँ? पावापुरी। पावापुरी में क्या मरा था? महावीर जी कहाँ मरे थे? पावापुरी में। महावीर जी का लास्ट ब्रेथ, अंतिम सांस कहाँ था? पावापुरी में। तो इनका पहले वो छोड़ दो, चाहे वो बताइए दे रहे हैं। पावापुरी में जब गए ना, ये वो था ना फीमेल वाला, वो बच गया ना। पहले फीमेल वाला जान लो। तो जब बुद्ध भगवान जब अपना अनुयायी लोग बना रहे थे, अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उसका एक चेला था आनंद, प्रिय चेला, बढ़िया चेला था, प्रिय चेला था आनंद कुमार। क्या था? आनंद कुमार। तो आनंद कुमार बार बार बुद्ध भगवान को घूरत रहता है, कहता था ना कि हमारा मन नहीं लग रहा है। कहे नहीं मन लग रहा है? कोई लड़की नहीं है हमारे ग्रुप में, तो क्या मन लगेगा? मन लगेगा? किकरो मन नहीं लगेगा, हमारो मन नहीं लगता है, ठीक है। तो बार बार, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। बुद्ध भगवान कह रहे हैं कि कहा तुम्हारा बार बार घूर रहा है, मन है तो ढुका लो, मन है तो ढुका लो। हम क्या करे, तू मान ही नहीं रहा है, तू हमारे प्रिय चला है, ये है, ढुका लो। तो पूछेगा कि महात्मा बुद्ध पहला फीमेल कौन सा? गौतमी से। तो पहले बुद्ध धर्म में फर्स्ट लेडी गौतमी थी, जिसका एंट्री, और सेकंड के थी अमरपाली दुबे। अमरपाली दुबे क्या थी? डांसर थी ना। अमरपाली याद रखना, दुबे भी लिख सकता है, दुबे। एक किस्म क्या थी? तो डांसर थी। बोलेगा कि अमरपाली दुबे क्या थी? नृत्य डांसर, सी इज डांसर। अमरपाली डांसर थी, 2 घुसा लिए। अब बुद्ध भगवान, बुद्ध जी बोले थे जखनी तू घुसाएगा ना, वहीं से बुद्ध धर्म स्वाहा होगा, चौपट हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। बुद्ध धर्म विकास नहीं करेगा, क्योंकि सब वहाँ का है, सब तपस्वी लोग है। अब वहाँ आ जाएगी लिपस्टिक लगा के, पोत पात के, तो सब लेकिन तपस्या करेगा, निखारेगा, क्या करेगा? निखार नहीं करेगा। आजकल के लेकिन रोड पर पार हो जाएगा तब निखारता होता है, क्या करेगा? समाज है ऐसा ही। तो लेकिन से बुद्ध जी जान रहे थे जहां उसे तोप के आएगी पोत पात के, सब ओकरे देखेगा। किसको? अमरपाली दुबे के देखेगा, गौतमी के देखेगा। अभी सब अमरपाली, वो भी लेडीज थी, पहला लेडीज थी। उसका वाइफ कैसे? दूसरा गौतमी है। महात्मा बुद्ध का वाइफ का नाम था मदर का नाम था। बुद्ध के मदर का नाम था गौतमी, सेकंड मम थी। और प्रजापति गौतमी वो है, अभी है गौतमी, वो क्या है? प्रजापति गौतमी भी गौतमी दूसरा लेडीज होगी। और सेकंड की थी अमरपाली दुबे। अब पूछ बोलेगा कि बुद्ध भगवान बोले थे कि नहीं कि नष्ट होगा ना। जहाँ फीमेल को एंट्री कीजिएगा वहीं पर आपका नष्ट होना स्टार्ट होगा, बौद्ध धर्म डिक्रीज ऑर्डर में जाएगा। और बताया तो जितना का चेला था ना, अनुयायी लोग, शिष्य लोग, सब ताके लगा कि नहीं से एकदम भीड़ ताका ताकी कर लगा, चक्कर लगा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा, लेके भाग गया होगा, वो धीरे धीरे चौपट हो गया। समझ आ गया? तू इसे मत करना, ठीक है। अब करना तो पढ़ लिख के करना, बिना पढ़े ना। अब पढ़ते रहना, साइड में वो करते रहना। कहाँ तो यहाँ तो मामला सेट हो गया। उसके बाद एक समय हुआ, बुद्ध भगवान गए पावापुरी, पाव भाजी खाने। क्या खाने गए थे? पाव भाजी, मुर्गा चाप नहीं, मुर्गा और नहीं चाप रहे हैं, पाव सही। तो पावापुरी में क्या गया?
बौद्ध जी गए। पावापुरी कहाँ है? बिहार में। पावापुरी कहाँ आता है? बिहार बिहार वो भूखा खाते हैं। हो गए, जान लो। बिहार में उनका एक शिष्य चंदू उनको भोजन में पॉइजन मिला के दे दिया या कुछ भी मिला के दे दिया होगा। वहीं से बतिया रहा है, डाउट है तो पूछो और चुपचाप कहानी सुनो। पावापुरी में क्या हुआ था? बुद्ध भगवान हुआ गए पावापुरी में। कहाँ गए? पावापुरी में। तो चंदू नामक उनका जो चेला था उनको विषैला खाना दे दिया खाने के लिए। और यहाँ है पावापुरी। कहाँ है? बिहार में बाबू। यूपी से सटा हुआ है बिहार, ठीक है। बिहार यहीं पर है पावापुरी। पावापुरी में ही बुद्ध भगवान को खाने के लिए दे दिया विषैला चीज। जब वो खाते हैं वहीं से उनका पेट गड़बड़ाने लगता है, मतलब मामला सब चीज गड़बड़ाने लगता है। तो भागत यूपी में गए। कहाँ गए? यूपी में गए। यूपी में कौन जगह? यूपी के सुखीनगर, सुख जहाँ सुख मिले, ठीक है। तो कुशीनगर में गए थे। सुख पाने गए थे कुशीनगर। खाए थे कहाँ? पावापुरी में, बिहार में। अब गए कहाँ? यूपी में। यूपी के कुशीनगर में गए। कहाँ गए बाबू? वहीं पर कौन सा महाजनपद था? मल्लल महाजनपद। टोटल महाजनपद कितने हैं? 16। मल्लल टोटल महाजनपद का मतलब होता है स्टेट, समझ लो। अभी जैसे कि राज्य है ना, वैसे उस समय महाजनपद था, ठीक है। और बताएगा समझाने के लिए तुम स्टेट बोल सकता है, स्टेट में राज्य। जैसे 28 राज्य है ना, वैसे उस समय राज्य था मल्लल महाजनपद। और मल निवासी, मल मतलब मल्हा जानता है ना? मल्हा एक जाति है, वही इनका अंतिम संस्कार करता है। मल्हा जब मर जाते हैं यहाँ पर, बहुत बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचते हैं, तो अंतिम संस्कार और राहुल तो उन्हें अलगे हैं। क्या करता हूँ जब पॉइजन मिल गया, तुरंत चल गया तो क्या करेगा? और नेपाल के श्रावस्ती में आने में समय लग जाएगा ना बाबू, कुछ दिक्कत होगा। हर एक पुत्र को कहाँ सौभाग्य है अपने पापा का अंत्येष्टि कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई दूर रहता है इतना सब। हाँ, तो इनका जो पावापुरी में खाए थे, क्या खाए थे? मशरूम, ठीक है, ठीक है। मशरूम खाए वहां पर, और खा के कहा गए? कुशीनगर में। वहां इनका स्वाहा हो गया, मामला खत्म हो गया, ठीक है। वहां पर मल्लल महाजनपद में मल्लल निवासी एक मल्हा एक जाति है, ठीक है, मल्हा बोल सकते हैं। वो इनको अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब अंतिम संस्कार करता है। यदि मर जाता है तो वहीं पर मर जाते हैं, मामला हो जाता है स्वाहा, ठीक है। मरने के बाद इनके अस्थि को या कुछ चीज को आठ गो पॉट में, मान समझ लो 8 गो पॉट में रखे थे, और 8 जगह बनाते हैं। उनका 8 गो स्तूप बनता है, मंदिर बनता है। हम लोग मंदिर बनता है ना, उसी हम लोग का स्तूप बनता है, ठीक है। 8 गो। ये मरे थे कितने में? 483 BC में। 500 में। तो अब हाँ बताओ, जैन धर्म में क्या वो संगीत हुआ था? 2 गो। मरने के बाद 2 बार मीटिंग होता है संगीति, ठीक है। अब इसमें हो गया था 4 बार संगीति हुआ था। एक बार 483 BC में बेटा देख, यहाँ तक हमारा सेट है। अब मरने के बाद देखो संगीति कहाँ होगा। जब ये मर जाते हैं क्या होगा? ये इनका मामला हो गया स्वाहा। तो जैसे मरे ना, 483 मरे ना, 483 BC बिफोर क्रिस्ट ईसा पूर्व। 483 में जैसे मरते हैं तो पहला मीटिंग होता है, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग होता है। क्या हो गया? अब देख, एक साल बाद फिर 383 BC में, फिर 255 में। ये जो है ना हिंदी का कहाँ गया? इसका जो लूसेंट का जो इंग्लिश में दिया है ना, उसमें 250 दिया है, ठीक है। तो उसको नहीं मानना है। ऑब्जेक्टिव है ना, इसका जो सब्जेक्टिव रहता है इसमें 250 दे दिया है, तो उसको मत मानना। फिर पहला शताब्दी में जाओ क्या कर जा रहा है?
क्या करना? जल्दी करके आप इनका तो जन्म पकड़ कहीं नहीं रख सकता है। इनका जन्म कितना बीपी में हुआ था? 540 500 कितना में कुछ हुआ है, याद नहीं। ये जन्म 500 कुछ में हुआ है। 540 में तो 500 में क्या है? 540 में महावीर वही तो 540 में तो महावीर के जन्म। 500 में कुछ इनका भी जन्म हुआ है। 500 कुछ में का हो गया तोरा है? लग गया? पकड़ के रखो। 483 में क्या जन्म मैंने पहला संगीत का वो पहला मीटिंग। 483 बीसी में। दूसरा 383 बीसी। तीसरा 255 बीसी। पहला 1 सेंचुरी। मैंने चौथा 1 सेंचुरी में हुआ। ठीक है, तो पूछेगा कहाँ कहाँ हुआ, एक प्लेस होगा ना जगह, नहीं बताया। कहीं कहीं तो होगा जगह। एक देखो बिहार हरिद्वार में धक है का कुंभ मेला। के मेला बताया। कुंभ का मेला 4 जगह लगता है। हरिद्वार जो उत्तराखंड, कुंभ का मेला कहाँ कहाँ 4 जगह लगता है। ठीक है, पहला हरिद्वार कौन सा स्टेट में आता है? दूसरा ठीक है, 4 गो। तो प्लेस का होगा कहीं कहीं तो देख लो, या प्लेस को किसी याद करना है जगह को। जैसे कि इंडिया का मैप, झारखंड का मैप बताया था, पढ़ाया था ना, वैसे ही मान लो इसको, मान लो बिहार का मैप वैसे ही है लगभग। ठीक है, बीच से पार हो रहा है गंगा मैया, समझ दे। ठीक है, एक पहला हुआ था यहाँ, दूसरा हुआ था यहाँ, तीसरा हुआ था यहाँ, और चौथा जो हुआ है कुंडल वन में हुआ है। ये आता है जम्मू एंड कश्मीर में। कुंडल वन में कहाँ आता है? कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर में ज्यादा है। कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पड़ता है। पहला जो यहाँ फर्स्ट राजगिरी। फर्स्ट राजगीर में। राजगिरी पहला पूछेगा कहाँ हुआ? पहला कौन सा जगह हुआ? राजगीर। राजगिरी। राजगीर। राजगीर भी मान लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। राजगीर। सेकंड जो हुआ ना, ये क्या है? फर्स्ट। तो बोलेगा कि बुद्ध जो पहला जो उपदेश दिए, पहला संगीत जहाँ मीटिंग हुआ, तो कौन सा जगह दिए? राजगिरी में। बोलेगा कि सेकंड कहाँ दिए? वैशाली। पूछेगा थर्ड जगह कौन सा जगह था? तो ये था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र लिखेगा। और चौथा कुंडल वन। ऐसे करना है, पहले राजगिरी या राजगीर भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडल वन। याद रहेगा? बिहार का मैप जैसे याद करना। ठीक है, सही जगह है कि नहीं, हमको मेरे ख्याल से यही है। पहले राजगीर नीचे है, वैशाली ऊपर है, पाटलिपुत्र बीच में हो गया, और चौथा तो अलग ही जगह हो गया था। ठीक है, चौथा कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। याद रहेगा? लिख लेना है। फर्स्ट जम्मू कश्मीर में है। ऐसा तो फिर बनिए रहा, सब बिहार की बात हो रहा है। तो पहला संगीत कब हुआ? 483 में। कहाँ हुआ? राजगिरी में। राजगिरी या राजगीर बोल तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तीसरा चौथा कुंडल कहाँ है? कश्मीर। जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर लिख दिए उस स्टेट में। कुंडल कश्मीर में है। कुंडल वन जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर में है लेकिन लिखना। चौथा कुंडल वन जम्मू कश्मीर पता है ना, उधर है सब। यस। नॉर्थ ईस्ट पॉइंट में है। जज करते हैं। बस आज के लिए इतना बहुत हो गया। हो गया। फिर आप बताएंगे कौन राजा था।